Namaskaram. It's Autism series Unlocking the Mysteries of Autism presented by Autism Research Center Gujarat, initiated by Vision Public Charitable Trust. Our motive is to share our research papers on autism, share day-to-day challenges that we come across, and address to the frequently asked question with deep responsibility. आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं ये है डायग्नोसिस इन ऑटिज्म। डायग्नोसिस इन ऑटिज्म आज के वक्त में एक बहुत बड़ा चैलेंज। टुडे इन आवर ऑटिज्म रिसर्च सेंटर गुजरात वी हैव per day an average OPD of 20 to 25. Per day average OPD of 20 to 25. Hence, per day we come across 20 to 25 assessment reports कहिए या आप diagnosis reports कहिए. So per day we come across 20 to 25 assessment reports or diagnosis reports are presented on a table. So per day we come across 20 to 25 assessment reports or diagnosis reports, and इनमें से सिर्फ 4 से 5 रिपोर्ट्स, only 4 to 5 रिपोर्ट्स ही ऐसी होती है जिन पे we can immediately act on, जिस पे एकदम एक्शन लिया जा सकता है। इनमें से 20 to 25 रिपोर्ट्स ही ऐसी हैं on which we can immediately act on for the action plan, or immediately we can go for the action plan. Only 4 to 5 reports. For the rest reports we need to reconsider, re-evaluate, reassess or need re-diagnosis. ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, and this is a concern कि 80% रिपोर्ट्स को हमको दोबारा रिकंसिडर, रीइवैल्यूएट, रीअसेस या रीडायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है, and it is really a very hard statement to be given to the parents. पेरेंट्स के लिए बहुत हार्ड स्टेटमेंट है जब हम पेरेंट्स को बुला के बोलते हैं, एक दफा हमने आपकी रिपोर्ट को देखा, हमने बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और अब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें रिपोर्ट्स को एक दफा रीअसेस करने की, रीडायग्नोसिस करने की जरूरत है। ये बहुत हार्ड स्टेटमेंट है। पेरेंट्स रीच अस फॉर सम सॉल्यूशन। वो अपना कंफ्यूजन दूर करने आते हैं, वो एक रास्ते की तलाश में आते हैं और ये स्टेटमेंट उनको और कंफ्यूज कर देता है। तो कुछ तो गड़बड़ डायग्नोसिस में हो रहा है। जब हमने इसका थोड़ा डीप स्टडी किया तो वी केम टू नो, तो ये मालूम पड़ा कि मैक्सिमम रिपोर्ट्स, maximum assessment reports, maximum diagnosis are based on 1 day, 1 assessment, 1 day, 1 sitting. Maximum diagnosis are based on 1 day, 1 sitting, based on 1 day, 1 sitting. This 1 sitting could be for 2 hours, 3 hours, or could be for any multiple number of hours, but maximum diagnosis reports are based on 1 day, 1 sitting, and 1 day, 1 sitting. Now, it's not justice to the assessment report or the diagnosis report के साथ justice नहीं है। We acknowledge कि आज autism के लिए कोई lab नहीं है। So what we need to rely on? So doctors, clinical practitioners rely on observing the behavior of a child and listening to the concern of the parents. For observing the behavior of the child and listening to the concern of the parents, 1 day, 1 sitting is not the justice. और आज के वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं।
अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ के बात करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब थोड़ा आगे चल के बात करते हैं तो फर्स्ट डे वो जो पहली सिटिंग एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर के पेरेंट्स के साथ होती है, वहां पे पेरेंट्स नॉर्मली अप्रोच with lot of confusion, with lot of doubts, with lot of knowledge that they have acquired from other sources and mainly internet. वो बहुत सारी नॉलेज के साथ, कंफ्यूजन के साथ पहली सिटिंग एक डॉक्टर के साथ लेते हैं। ये पहली सिटिंग में पेरेंट्स को हर क्लिनिकल प्रैक्टिशनर और जो काउंसलर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, दे विल एक्नॉलेज कि पहली सिटिंग इज ऑलवेज अ सिटिंग वेयर अ साइकोलॉजिस्ट tries to listen to the patient as an empath. वो सुनता है। और यहां पे पहली सिटिंग में पेरेंट्स अपनी दिल की इमोशंस लगा के बातों को सामने रखते हैं। उसमें प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनका दुख होता है और एक्वायर्ड नॉलेज फ्रॉम वेरियस रूट्स, जहां जहां से उन्होंने कुछ सुना होता है वो बयान करते हैं और जो नेट से पढ़कर आए होते हैं वो सामने रखते हैं। दे आर इनटू डिस्टर्ब फेस। वो एक बहुत सबसे बड़ा चैलेंज तो पेरेंट्स के लिए है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटस, माइंड स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स एट दैट स्टेज। और अब अगर हम वन सिटिंग पे रिलाय करेंगे तो पहली सिटिंग तो ऐसी होती है जहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पेरेंट्स को सुन रहा है। अब जब पेरेंट्स, अगर हम फर्स्ट डे फर्स्ट सिटिंग बेस पे ही अपना असेसमेंट रिपोर्ट या डायग्नोसिस रिपोर्ट्स पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देंगे बेस्ड ऑन दैट, तो वो इसलिए लॉजिकल, एथिकल नहीं हो पा रहा है। बिकॉज इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, जब पेरेंट्स फर्स्ट सिटिंग के बाद आपके क्लिनिक से बाहर जाएंगे, अपनी कार पार्किंग तक जाएंगे, कार स्टार्ट करेंगे, तो कार स्टार्ट करते हुए रास्ते में उनको 2-3 बातें पक्का ध्यान में आती हैं। यार ये कहना तो भूल गए, ये बात भी थी बताना भूल गए, बट अब सड़क पे चल चुके हैं घर की ओर। घर जाते जाते फिर एक बात और रिकलेक्ट होगी, यार ये भी था, शायद बताया ही नहीं। रात बीतते बीतते 2-4 बातें और ध्यान में आएंगी। इट इज, ये भी एक बिहेवियर पैटर्न था जो हम डिस्कस करना शायद भूल गए। इसलिए सेकंड सिटिंग की जरूरत है, उसके बाद थर्ड सिटिंग की भी जरूरत है। वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिटिंग, बिकॉज वो जो बातें, वो चंद बातें भूल गए, वो बातें आपके डायग्नोसिस में बहुत बड़ा इंपैक्ट लाती है। उनमें से बहुत बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे का पूरा एएसडी लेवल ही चेंज कर देती है। बहुत बातें ऐसी हैं जो हमें मजबूर करेंगी, यार ये तो सिम्टम एएसडी का है ही नहीं, शायद ये एडीएचडी का सिम्टम है। क्योंकि पेरेंट के लिए तो वो एक बात है, बट आपके डायग्नोसिस रिपोर्ट्स के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर के डायग्नोसिस रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट के लिए वो एक बहुत अहम पैरामीटर है। तो यहां पे हमको आज के वक्त में ये लेना पड़ेगा कि एएसडी सबसे पहले तो एक स्पेक्ट्रम है, एंड सम हैव सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी एंड सम हैव सुपर इंटेलिजेंस। और आज के वक्त में जब इतना बड़ा ये चैलेंज है, तो सीरियसनेस ऑफ ऑटिज्म and seriousness of diagnosis need to be seriously considered। और आज इसकी सीरियसली जरूरत है कि हम अपने डायग्नोसिस का थोड़ा सा अंदाज, थोड़ा सा पैरामीटर, थोड़ा सा पैरामीटर्स को बदलें, उसमें चेंज लाने की जरूरत है फॉर राइट डायग्नोसिस। यहां पे अगर हम रुक के और बात करते हैं तो एक इथिकल कंसर्न है जो हमें आज अपने आप से सवाल पूछना है। Normally we follow या we apply for 2 टेस्ट। एक हमारे पास होता है CAS-2 टेस्ट। CAS-2 टेस्ट के there are 15 पैरामीटर्स। हम लोग ऑटिज्म रिसर्च सेंटर में we normally rely on the testing based on ISAA. This ISAA is Indian Scale for Assessment in Autism.
Indian scale for assessment, Indian scale for assessment in autism K, there are 40 parameters. So Indian scale for assessment gives you 40 parameters. Indian scale of assessment के 40 parameters है. अपने आप से सवाल करने की जरूरत है before handing over the reports to the parents. क्या हमने 40 पैरामीटर्स को कंसिडर किया है? हैव वी टेकन इनटू अकाउंट ऑल द 40 पैरामीटर्स? चलिए ठीक है, 40 पैरामीटर्स कई बार लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हैव वी टेकन इनटू अकाउंट द मैक्सिमम पैरामीटर्स? 35 को तो अकाउंट फॉर कर लिया है. हैव वी टेकन इनटू अकाउंट एट लीस्ट 30 पैरामीटर्स? अगर हम 30 पैरामीटर्स तक भी पहुंचते हैं तो शायद हमारा डायग्नोसिस का रिपोर्टिंग सिस्टम में बहुत बड़ा सुधार नजर आएगा. देयर वुड बी हाई chances of big improvement in diagnosis in autism.